आपसे गाय नहीं संभल रही है तो आप उत्तर प्रदेश को खाक संभालोगे। ये हिंदू बात ही नहीं हो सकते हैं, ये सनातनी नहीं हो सकते हैं। जब किसान अपने खेतों में फसल डालते हैं, गाय और बछवा जाकर चर जाते हैं, ये अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। आज सरकार जो है ना 5 किलो राशन पे इतना बड़ा गुमान करती है। 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, 5 कुंटल इनके सांड जो है चर जा रहे हैं खेतों में, उसका जवाब कौन देगा। तो राजनीति करना है तो युवाओं के साथ मत कीजिए, आप लोग युवाओं के नौकरी के साथ मत कीजिए। आपको मैं आतंकवादी बोल दूं, बोल दूं, बोलूं। दानिश अली ने एक बार भारत माता की जय बोलने पे आपत्ति जताए थे, तो दानिश अली भी बहुत अच्छे थोड़ी हैं। अच्छा, मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और 3 खास मेहमान हैं मेरे साथ, और बगल में ये वो मज़दूर हैं यूपी के जो आए हैं कि इनकी गाय फसलें चर जाती है। रात भर गाय भगाते हैं, दिन भर गाय सांड भगाते हैं। 5 किलो राशन के बदले इनका खेत चर जा रहा है। तो गाय के नाम पर जो राजनीति हो रही है उस पर भी बात करेंगे, और 2024 में क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम फूलचंद यादव है। सबसे पहले आपके नमस्कार, आपके श्रोता का नमस्कार। आपने सवाल उठाया गाय के मुद्दे पे। आज सरकार जो है ना 5 किलो राशन पे इतना बड़ा गुमान करती है। 5 किलो राशन दे रहे हैं ना, 5 कुंटल इनके सांड जो है चर जा रहे हैं खेतों में, उसका जवाब कौन देगा। तो गाय माता है ना, 5 कुंटल क्या 5 बीघा खेत छोड़ देगा लोग? अरे कैसे छोड़ देंगे धर्म के लिए? इसकी शक्ल देख लो। अगर ऐसी स्थिति होती है ना, 5 कुंटल छोड़ ना देते, खेत ना छोड़ देते और यहाँ तक ना आते। इनकी शक्ल, इनकी हालत देख लीजिए। आज किसानों की हालत देख लीजिए, विद्यार्थी की हालत देख लीजिए, जवान को देख लीजिए, बेटियों को देख लीजिए। ये सरकार हर मुद्दे पर सब विफल है। और हमारे मोदी जी ने अलग से उनको मल्टीविटामिन की गोलियां देनी पड़ेगी, च्यवनप्राश देना पड़ेगा। अभी भोपाल में जाके बोले आए, हमने रानी दुर्गावती बड़ा भव्य रेलवे स्टेशन बना दिया। देश को कब तक गुमराह करोगे? कब तक बोलोगे कि अब हमने दरभंगा में मेडिकल स्टोर बना दिया, मेडिकल कॉलेज बना दिया। मोदी जी आप बताइए, झूठ की आप गोदाम हो गए हैं कि झूठ से अपना देश चलाना चाहते हैं। जितने भी वादे किए हैं हर मुद्दे पर कहता हूँ मोदी जी झूठ है, झूठ है, मोदी जी झूठ है। हाँ जी, सही कह रहे हैं शंभू जी। आप सच्चाई को दिखाते हैं अपने चैनल पर, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और एक खुलासा आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं। ये मेरे गांव का गौशाला है, जौनपुर उत्तर प्रदेश, बक्सा का निवासी हूं। यहाँ पे देख लीजिए गौशालाओं में किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को राम के आदर्श पे चलने का दावा ठोकते हैं हर मंच पे, आज गायों की शरीर में सिर्फ हड्डी बची है, सिर्फ हड्डी बची है। ये हिंदू बात ही नहीं हो सकते हैं, ये सनातनी नहीं हो सकते हैं। गाय के पीठ पे सिर्फ हाथ सहला लेने से गाय का पेट नहीं भरेगा। 9 साल आपको 2 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तो गाय बचाइए, आप अपने घर में बांधिए ना, ये किसान क्या करे? सुनिए, ये राजा का अधिकार होता है कि प्रजा को सुखी कैसे रखा जाए, ये राजा का अधिकार होता है। और राजा जो राम के आदर्श पे चल रहा है, आज गायों की निर्मम हत्या, भूख प्यास से तड़पती हुई गाय गौशालाओं में मर रही है। तो खेत चरने दिया जाए। खेत नहीं चरने के लिए तो गौशालाएं बनाए योगी आदित्यनाथ, लेकिन गायों को सुरक्षा प्रदान कर पा रहे हैं। बात यह है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। गाय माता घी खा रही हैं। एक मैं झूठ दिखा रहा हूँ, ये जो शरीर में इनकी हड्डियां बची हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, झूठा है। योगी आदित्यनाथ जी को इस पे कड़े एक्शन लेने चाहिए, लेकिन लेंगे नहीं, क्योंकि ये सनातन का चोला पहनकर ये भोली भाली जनता जो आप इधर कैमरा अगर दिखाएंगे, इनको गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और मैं भी यहाँ जंतर मंतर पे हूँ, स्पोच करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। इनको वैष्णो माता की यात्रा पे ले आया गया है और यहाँ पर इनको प्रोटेस्ट के लिए भारतीय किसान आंदोलन द्वारा यहाँ पे बैठा दिया गया है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इंडिया की जो कूटनीति है, बंद कीजिए इसको, बंद कीजिए। अभी विरोधी है भारतीय जनता पार्टी के? मैं विरोधी नीतियों का हूँ और ये नीतियां हैं, मैं देख रहा हूँ गायों की निर्मम हत्या कर रहे हैं। और जो योगी आदित्यनाथ राम के आदर्श का हर डंका पे चोला ठोकने का काम करते हैं, जब ऐसी गायों की निर्मम हत्या होगी तो हमारी तो अंदर से भड़ास तो निकलेगी। दोनों बात आप ही कर रहे हो यार। किसान खेत भी नहीं चरने देगा तो गाय जाएगी कहाँ? बेचने भी नहीं दोगे, खेत भी नहीं चरने दोगे। उसके लिए इतने पैसे जो उत्तर प्रदेश में लगाए गए हैं, जो आम जनता के पैसे हैं, जिससे गौशाला उनकी चाराओं की व्यवस्था की गई है, क्यों सामर्थ्य नहीं हो पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ? आपसे गाय नहीं संभल रही है तो आप उत्तर प्रदेश को खाक संभालोगे? कैसे संभालोगे आप?
ये जनता जो आम जनता है, जिसके पास 5 बिस्सा, 1 बिस्सा, 1 बीघा, 1 किला जमीन है, जब वो किसान अपने खेतों में फसल डालते हैं, गाय और बछवा जाकर चर जाते हैं, ये अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? 5 किलो राशन आप दे रहे हैं, 5 किलो राशन, यही जनता बोलती है कि योगी मोदी को मैं दे देता हूँ। योगी मोदी खा लेंगे, पेट भरेगा योगी मोदी को? खुद सोने और कांग्रेसी तो 5 किलो राशन भी नहीं दे रहे थे। देखिए, अभी जिक्र हो रहा था गाय का। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सर, ये जो गाय के नाम पर राजनीति हो रही है ना, और गाय के नाम पर फंड खाया जा रहा है, और गाय को सड़क पर गाड़ियों से मरने के लिए छोड़ा जा रहा है, ये सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति हो रही है। एक तरफ किसानों को रेट नहीं मिल पा रहा, और दूसरी तरफ गाय सारा उनका जो फसल है वो चल रही है। तो देश का कहीं ना कहीं हिंदू के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, गाय के नाम पर सिर्फ बरगलाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। राम मंदिर तो बन गया। क्या बात करते हैं? देश का विकास राम मंदिर और मंदिर गुरुद्वारे से होगा? यहाँ जरूरत है युवाओं को रोजगार के लिए, ठीक है। अब मंदिर मस्जिद से नहीं चलता है देश। ये देश जो है संविधान से चल रहा है शंभू जी। मंदिर बन जाए और बने, लेकिन रोजगार के बारे में देख ले, नए युवकों को देख ले, एमटेक बीटेक की दुनिया भर की सारी डिग्री लेकर के लोग एज ओवर हो रहे हैं, उनके लिए सरकार कोई वैकेंसी निकाल रही है? ऐसे देश का विकास होगा? ऐसे विश्व गुरु बनेंगे? बोलिए। अब देश की जनता, अब देश का युवा, अब देश की बेटी और देश का नौजवान सिर्फ एक चीज़ ही बोल रहा है कि बहुत हुआ अत्याचार, अब नहीं चाहिए जुमला सरकार। क्योंकि जब ये दो आएगा तो मोदी ही। देखिए, ये तो फैसला जनता जनार्दन करेगी। टीवी नहीं देख रहे हैं, टीवी अखबार। सर, टीवी भी इन्हीं का ही है, अखबार भी इन्हीं का ही है, और गोदी मीडिया जो है, आप जैसे पत्रकार जब तक जिंदा हैं, इंसानियत जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हो, सच दिखाते हो। 2024 में इनको पता लगेगा कि मोदी सरकार सत्ता में आ रही है या बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। देखना आप। देखिए शंभू जी, पहली बात तो आज देखिए, मध्य प्रदेश में मोदी जी ने 3 केंद्र मंत्री और 7 सांसद उतार रहे हैं, और मामा जी की कुर्सी वहां पे हिल चुकी है। एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। तो कह रहे हिल चुकी है कुर्सी मोदी जी की। अब जो विपक्षी हैं तो क्या कहें। आपको क्या लगता है? ये कह रहे हैं गाय चढ़ जा रहा है खेत। हाँ हाँ, गाय चढ़ जाती है, लेकिन गाय खाने वाले राक्षस तो कम हुए। गोपालन हो रहा है गांव-गांव। इन किसानों का तो कोई उपाय कीजिए। हाँ हाँ, उपाय तो हो ही रहा है। नहीं, क्या? कृषि बिल लाए थे, तो इनको सबके आपके घर भेज दें। अगर वो कृषि बिल पास हो गया होता तो बेचारे यहाँ क्यों आते? हाँ, लेकिन उसको वापस लेने के लिए मजबूर कर दिए कुछ लोग। मैं भैया की एक बात इनकी बड़ी करना चाहता हूँ। मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूँ, मैं भी, मेरे घर में भी गाय है, हम भी गाय पालते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में 7 बूचड़खाने हैं, जिसमें 7 हिंदुओं के हैं। क्या आप उनको हाँ, बूचड़ खाने तत्काल बंद कराएं, मुसलमान भी लग जाएं, हिंदू ईसाई सारे लोग मिलकर बंद कराएं। अपील कीजिए सरकार। अभी तो हिंदू मुस्लिम में आ गई, मुसलमान हो के बता रहे हैं कि मैं मुसलमान हूँ, और हिंदू मुस्लिम की बात भी यही कर रहे हैं। बूचर खाना तो हिंदू सब चला रहा है। नहीं, बंद होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब? कब बंद होगा? गलत, कब बंद होगा? कितना चढ़ जा रहा है बूचर खा। कभी शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु हुआ करते थे, आज हम मांस बेचने में 1 नंबर पे चले गए। कहाँ हम चले गए? किसकी सरकार है? मोदी की, बीजेपी की। तो क्या करना चाहिए? ये इनको सारे बूचड़ खाने बंद होने चाहिए। तो हो कहाँ रहा है? होना चाहिए, होना चाहिए। मैं तो मांगी है। बताइए कैसे होगा, ये बताइए। आप तो बड़े पक्षधर है मोदी जी का। हमको मजबूर करो मोदी को मजबूर करो। अरे नहीं करेंगे, बहुत मुनाफा, बहुत मोटा कमीशन आता है, वो नहीं करेंगे। खाली इन्होंने मुसलमान और दलित को टारगेट बना रखा है। जो इन्होंने इतने बड़े बूचड़खाने जो बाहर एक्सपोर्ट होता है, उसको मैं अपील, आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, अगर आप इतने ही गाय के चहीते हैं तो आप उन बूचड़खानों को बंद कराइए ना। जो उनके आप अपना जमीन देंगे गाय माता के लिए? गाय माता के लिए सब है। जमीन देंगे। आपके घर पर 500 गाय बनवा दे रहा हूँ। नहीं, 500 के लिए हमारे पास क्षमता थोड़ी है। चलो 60 बनवा दे रहा हूँ। हमारे पास 4 गाय हैं। गाय माता है, संसद भवन में जगह करवाइए। ये क्या समझदारी वाली बात? अरे अच्छा, वाली बात ये
मतलब गाय से बढ़कर कोई धरती गाय पर माता है? तो गाय को मैं हमको कहीं जाना है तो गाय माता को अरे लेके कुत्ता घर में पाल सकते हो, गाय नहीं रखोगे? कुत्ता नहीं पालना चाहिए, गाय पालना चाहिए। तो गाय रखो घर में। हाँ गाय है, पालो। हाँ, अरे क्यों कैसी बात कर रहे हो, है ही है। हम तो गाय खाने वालों को क्या जवाब दोगे इनको? हाँ, इनकी समस्या का समाधान होने जो बताए तो ना कृषि बिल अगर अच्छा, पास मोदी हुआ जी होता 10 तो साल में इतना क्या आना क्या पड़ता। क्या क्या किए हैं? अच्छा, ये तो आपको पता है, ये कोई बात आपको नहीं पता एक भी? हमको तो बहुत ऐतिहासिक कार्य एक काम बताइए। पूरी दुनिया जय जयकार कर रही है, यहाँ के कुछ गद्दारों को मूर्खों को दिए बुरा लग रहा है। 15 लाख खाते में दे दिए, सबसे पहला ऐतिहासिक। हाँ, दूसरा ऐतिहासिक 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे दिए। हाँ। सही है ना भैया, गलत तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, हवाई चप्पल वाला जहाज चल ठीक रहा है, हवाई चप्पल वाला जहाज चढ़ रहा है। और इनके चौकीदार, मेरे भाई साहब को देखिए, मैं गले लगा रहा हूँ। और इधर जरा कैमरा दिखाइए, ये जो मेरी माताएं बहनें आई हैं, इनके चौकीदार बने थे 2014 में, और आज अडानी अंबानी के चौकीदार बन गए। जब संसद के अंदर राहुल गांधी जी पूछते हैं कि अडानी अंबानी से आपका रिश्ता क्या है, अंधभक्ति से दूर निकलो, ठीक है। और आपने देखा G20 के दिन सभी देश विदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी के स्मारक पे गए, और आप जैसे अंधभक्तों को बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि आप महात्मा गांधी या गोडसे? महात्मा गांधी, लो जी, महात्मा गांधी राम राज्य की बात किए थे, गायों की विदेशी स्वदेशी मेहमानों बात को करते थे। रोका भी गया जब उन्होंने कहा कि हमें कुछ विपक्ष के नेताओं से मिलना है, तो इनकी कूटनीति, इनकी राजनीति देखिए, उनको मिलने नहीं दिया गया। ये है इनका एजेंडा, ये है इनकी सोच। अच्छा, विधूरी जो गाली दिया है संसद में, उस पर क्या राय है? वो संसद वाले तय करेंगे ना, वो बाहर आपकी तो क्या महात्मा राय? चले गए ही नहीं। दानिश अली ने एक बार भारत माता की जय बोलने पे आपत्ति जताए थे, तो दानिश अली भी बहुत अच्छे थोड़ी हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर किसी की व्यक्तिगत बात है, हम हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, भारत माता बहुत कुछ शब्दों से जानते हैं, आप किसी को जबरदस्ती बुलवाएंगे? आपको मैं आतंकवादी बोल दूं, कल्ला बोल दूं, बोलूं, ये शब्द संसद के अंदर अरे देश के प्रधानमंत्री को लोग पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, क्या क्या नहीं बोल, संसद में, संसद सौदागर, नीच, क्या क्या बोल जाते हैं संसद में। ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग संसद किया में तो नहीं ये बात हुई थी, लेकिन मोदी जी के लिए लोग बोलते हैं। अब मोदी जी बोलते हैं 50 करोड़ की राहुल गांधी जी को क्या क्या बोलते हैं आपके अंधभक्त, क्या क्या बोलते हैं सोनिया जी के बारे में, याद है? अरे कब मोदी, सुनिए, नहीं सुनिए, लालू यादव, लालू यादव तो सजा याफ्ता अपराधी है, उसके विषय में क्यों बात करोगे भाई साहब, उन अपराधियों अभी के आपका विषय एक में सवाल आप था बात कर रहे हैं। कि दानिश को श्री विदुरी जी ने कुछ ऐसा कहा। जब जिसके गुरु ऐसे हैं तो विदुरी का अच्छे चेले नहीं होंगे? गुरु जी ने कभी कहा? जानना चाहता हूँ क्यों विधोड़े ने कहा, ऐसा तो है नहीं, कोई बेवकूफ़ आदमी है, आखिर एक सांसद है, ऐसे किसी बात पे कहा होगा, क्यों कहा इसका भी तुम पता चल लगाएंगे ना। खाली एक शब्द कहने पे माननीय राहुल गांधी जी के, सिर्फ उन्होंने एक सवाल पूछा 20,000 करोड़ का, और मोदी सरनेम के नाम पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। आज कितना बड़ा घिनौना काम हुआ है संसद में। मोदी जी कहते हैं नया संसद नई सोच, क्या यही सोच है? आज पता चला है कि अल्पसंख्यक और दलितों के लिए कितनी नफरत भरी हुई है इनके दिल में। अब ये दलित अल्पसंख्यक की बात करें, हम तो देश की बात करते हैं ना, तो दलित अल्पसंख्यक नहीं रहता है? देश की बात करो, ये दलित अल्पसंख्यक कुमार पासी यादव इस बांटते क्यों हो? सबके ऊपर ध्यान दीजिए, जेल चले जाएंगे। सभी भारत के नागरिक हैं। सब बोल रहे हैं, सभी भारत के नागरिक, सबकी बात करो, सबके विकास की बात करो। शादी, हाँ, मणिपुर भारत के अंदर है। और एक बयान मोदी जी का आया कि नारी शक्ति इंडिया अलायंस से दूर रहे, आप इस पे सहमत हो? शर्मनाक बयान। आप इस पे सहमत हो? नारी शक्ति इंडिया अलायंस से दूर रहे। देशवासियों से कहे हैं, देशवासी अपना सुनिए, तो आप मोदी जी से पूछे कि जब 100 दिन मणिपुर जल रहा था, हमारे देश की फौजी की पत्नी को निर्वस्त्र कर कर घुमाया, सही बात तो 100 दिन तक मोदी अपना मुंह बंद क्यों रखे थे? उस पे क्यों नहीं बोले? वहाँ के ज्यादातर हिंदुओं को ईसाई बना दिया गया है, और ईसाई ही बाकी हिंदुओं को मार रहे इसके हैं। लिए काटे, हाँ, इसके लिए ईसाई हिंदुओं को काट रहे हैं मणिपुर में। अच्छा, जैसे केरल में, तो जैसे जम्मू कश्मीर में, वैसे मणिपुर में काटे जा रहे किसकी हैं। जिम्मेदारी है इसको रोकना?
पूरे देश की सरकार की और किसकी? तो हाँ, सरकार किसकी है? हिंदू संगठनों की वहाँ जिम्मेदारी है कि सरकार अपने किसकी भाइयों की जाके मदद करें। सेना पुलिस बुला लिया जाए, हिंदू संगठन कब काम करेगा? करें ना, कह तो रहा हूँ। मणिपुर में किसकी सरकार पुलिस है? काम सरकार करे, किसकी है सेना मणिपुर? काम मणिपुर में किसकी मणिपुर में सरकार है? सरकार किसकी है? बीजेपी की, केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो क्राइम होगा तो कौन जिम्मेदार है? जो क्राइम करेगा और रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। तो क्या कर रही है सरकार? सरकार कर रही है ठीक ठाक। जो सरकार क्राइम न रोक सके उस सरकार को क्या करना चाहिए? बर्खास्त कर देना चाहिए। तो मोदी जी को बर्खास्त करोगे आप? किस बात के लिए? नहीं करोगे? वो कौन सा क्राइम? सुनिए, क्राइम ही हो केंद्र रहा है। में गृह मंत्री जब कौन है? आपका अमित शाह। सुनिए, वो गए थे वहाँ, अच्छा गए थे। वो गए थे वहाँ। तो जाने से क्या रुक गया? प्रयास किया गया क्योंकि आतंकवादियों की संख्या बढ़ गई। ईसाई आतंकवादी जो हैं 10 साल से क्या कर रहे थे? बढ़ गई तो 10 साल से तो वहाँ 30-40 साल से आतंकवादी पाले जा रहे थे। देखिए मेरी बात सुन लीजिए, आज आपको- बीजेपी की आपको सरकार हो, जानकारी अटैक कर नहीं है दिए। और हम आपको सेनाओं तक पे जिस हमला किया प्रकार जा रहा से है। आप पुलिस की तो भाषा बात बोलते छोड़ो, हो, ये ईसाई सेना आतंकवादी पर हमला कर रहा है। ये ईसाई आप आतंकवादी झूठ मत सेना- बोलो यार। सेना और वहाँ के लोकल पुलिस के पर भी बीच हमला कर रहे हैं। कल- ये ईसाई आतंकवादी वहाँ की सेना और पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं। हिंदुओं की तो बात छोड़ो, हिंदुओं पर तो कर ही रहे शंभू हैं। सर, शंभू जी, आदिवासियों को ईसाई कह रहे शंभू हो। जी, नहीं, सुन नहीं, जो लीजिए, ईसाई हैं, उनको सुन ईसाई जो लीजिए, अंग्रेज बन गए, सुन लीजिए, उनकी बात भैया, इनका पहली मैं बात कहना आपको साफ कर knowledge देता नहीं हूँ। है। वहाँ आदिवासियों को लोग ईसाई कह आदिवासी रहे हो। हैं, ईसाई नहीं है। नहीं, ईसाई बना दिए गए हैं भाई, 50% ज्यादा। मोहन भागवत तो कहा है कि राज्य में सारे ईसाई बना दिए गए, हिंदुओं को लालच दे के अच्छा मार। जहाँ हिंदू है वहाँ सब चंगा है। हाँ, अरे क्यों नहीं? ये हिंदू है कि नहीं? ये तो किसान है। अच्छा ये किसान है, हिंदू नहीं है। इनका धर्म क्या है? ये किसान के अपने मुद्दों को लेकर आए हैं। नहीं, इनका धर्म क्या ये है? हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई ये है? किसान है, वो लड़का सब कौन है? आओ दिखाता हूँ। ये आंदोलनकारी हैं, अपनी अच्छा, ये अपनी मांगों को आंदोलनकारी लेकर हैं। आए हैं। अरे बेरोजगार है। नहीं नहीं, इनको रोजगार करें, इनको मुद्रा योजना में पैसा आया, तो आया, दिया ये जाता है। भैया ये मोदी जी के सिपहलसार है। ये कह रहे हैं कि आप लोग आंदोलन जीवी हैं। नहीं, रुक जा, हमने इनको ऐसा जवाब नहीं दे रहे कहा, हैं, रुक गलत जाइए। बोले। क्या हमने बोल रहे क्या हैं? कहा? जी, हम सर, कहा आंदोलन अपनी मांगों को लेकर आए हैं। तो ये हिंदू है कि नहीं? इसकी बेरोजगार हिंदू वाली क्या इसके लिए बात कौन है यार? जिम्मेदार है? ये अपनी मांगों को लेकर आए हैं, बात इसकी करो। क्या मांग है इनकी? आप बताओ। बेरोजगार है ये। हाँ, तो इनको रोजगार कितना मिलना रुपया चाहिए। मिलता है? पर डे का ये कितना मुद्रा रुपया योजना मिलता है? से पैसे पर डे लेके का रोजगार करें। पर डे का कितना रुपया मिलता है? अच्छा, वो रोजगार करें। सर जी, पर डे का कितना रुपया मिलता है? खर्चा कितना मिलता है आपको खाने पीने का? कहाँ के रहने वाले हैं? आप तो बिहार साइड के लग रहे हैं। कहाँ के? जवाब दो। बेरोजगार पूछ रहा है कि मोदी जी से। आप रहने वाले कहाँ के हैं? ये बताइए ना। अच्छा पहले आप डिमांड बताइए, क्या डिमांड है आप लोग की? सर जी, हम ये डिमांड कर रहे हैं, एक तो रोजगार मिल नहीं रहा है। हम लोग को रोजगार मिला भी था, हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे एम्प्लॉई हैं। हम लोग चयनित होके गए हैं अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बड़ा, मैं आपसे सबसे बड़ी बात कहना चाहूँगा कि अरुणाचल प्रदेश जो है दिल्ली के कंट्रोल में नहीं है। और मैं इन दिल्ली के गद्दी पे बैठे उन सभी सत्ताधारियों से कहना चाहूँगा कि अगर राजनीति करना है तो युवाओं के साथ मत कीजिए। आप लोग युवाओं के नौकरी के साथ मत कीजिए। मैं यहाँ पे सत्ताधारी हुक्मरानों से ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ आके जवाब दें कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है कि नहीं। यदि है, बिल्कुल भारत का हिस्सा है। वो मैं भी जानता हूँ कि अरुणाचल प्रदेश है, लेकिन आपसे मैं बोलना चाहूँगा ग्राउंड लेवल पर जाकर रिपोर्टिंग कीजिए। मुझे, हम लोग इतने लोग हैं, इतने लोगों से आप पूछिए। क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि हम लोग अरुणाचल प्रदेश में नियुक्त होकर गए, हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है। और मैं इन सत्ताधारी हुक्मरानों से ये पूछना चाहूँगा कि यदि अरुणाचल प्रदेश देश का हिस्सा है तो हम इस बेरोजगार युवाओं को ज्वाइन कराइए, और यदि नहीं है तो पूरे देश के सामने आके अपना रखें, अपनी बातों को रखें कि अब हम लोग अरुणाचल हमारे कंट्रोल मैं में इनके नहीं है। साथ हूँ, हैं? मैं इनके साथ। कैसे साथ में आ गए? साथ में कैसे आ गए? साथ में कैसे आ गए? अच्छा इनकी समस्या लालू यादव दूर करेगा कि नरेंद्र मोदी? जो सरकार में है वो करेगा। कौन है सरकार में? मैं पहले ही जो बोला था, है, बिहार आपको का लग पता रहा है। कौन है? नाम तो लो। बीजेपी की सरकार है। अरे आप हैं कौन? प्रत्युवर्ती देंगे? क्या हुआ? आपको तो प्रवक्ता होना चाहिए। बीजेपी को इनको प्रवक्ता बना चाहिए। आपसे बढ़िया कोई डिफेंड नहीं कर रहा है बीजेपी को। मुझे आप अनावश्यक बातें ही कर देते हैं। ये रोजगार की बात करना अनावश्यक है। मीडिया का क्या काम होता है? अभी रोजगार मतलब की मैं बात मोदी हो मोदी करूं, योगी कर, मैं सरकार से सवाल पूछता हूं जनता के मुद्दे पर। पूछना चाहिए तो अच्छी तो बात है। इनके साथ है कि नहीं है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इनको इनके साथ नौकरी हूँ। ये कह रहे हैं कि बिजनेस करो, पकौड़ा तलो, नाले से गैस निकालो। शंभू जी, आप जो मैं बात हो वही नहीं, कहो। मोदी आप जी बिजनेस क्यों जोड़ते हो हम यार? जोड़ते हैं। हाँ। मोदी आपने भी नहीं कहा कि लोन लेके बिजनेस करो। हाँ, तो हमने क्या गलत कहा? क्या कहा है? आप बेरोजगारी की बात किए तो हमने कहा मुद्रा लोन योजना चली है। देखो भाई, लोन मुद्रा लोन में लोगे, लोन लोगे तुम लोग।
ये इनकी दूसरी मांग है भाई। इनको सर्विस में थे, इनको वहाँ ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। चेन अड़ंगा लगाता है वहाँ हमेशा, 50 साल से अड़ंगा लगा रहा है, वो गलत हो रहा है। भैया एक बात बताइए, अगर कोई अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएगा पैसा लगाकर, तो क्या जलेबी या पकौड़ा तलने के लिए बनाएगा? अरे यार तो आप मतलब आपकी इंजीनियर सोच और पकौड़ा बेचने वाला दोनों बराबर हुए कि नहीं, कि अलग अलग ले जा रहे हैं देश को या आगे बढ़ा रहे हैं? आगे बढ़ा रहे हैं। पकौड़ा तलने से देश बढ़ेगा? कौन कह रहा है कि पकौड़ा ही तलो यार? अरे भैया कौन कर रहा है वही करे। मंत्री जी कह रहे हैं। अब आपको कोई मजबूर किया कि आप पकौड़ा तलो? क्या बात करते खुद हो? कह रहे हैं हर हर पकौड़ा घर घर पकौड़ा। नहीं तो बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो। ऐसा कोई किसी ने नहीं कहा, ऐसा कौन कहा? अब की बार देखते हैं घर घर पकौड़ा होगा या नहीं होगा। मोदी सरकार अब की बार बाहर होगी बिल्कुल। लेकर आए थे सरकार को। हम नहीं इतना नाराज हो? बिल्कुल नाराज। अरे हिंदू राष्ट्र बनेगा। मोदी से बिल्कुल नाराज हम। ये इतने बेरोजगार बैठे हैं, ये इतने बेरोजगार बैठे हैं, मोदी सरकार की वजह से बैठे हैं और सभी नाराज होंगे। ये भाई साहब जो कहे हैं जो बैंक से लोन ले लीजिए, 87 की बात मैं बता रहा हूँ। 10,000 पर साइन, इधर ध्यान दीजिए, 10,000 पर साइन कर होता था अंगूठा निशान। रिकॉर्डिंग हो रही है, हम भी जेल जाएंगे, आप भी सुनिए, नहीं सच बात बोलिए, हम मजाक में मत लो बात को। 10,000 पर साइन कीजिए, कागज पत्र जमीन का लेके जाइए बैंक में, आपको मिलेगा कितना? 7,000 रुपया। 3,000 रुपया तो हाथों हाथ कट जाता था। ये सारे मोदी राज में भ्रष्टाचार नहीं है। 87 की बात बता रहा हूँ। ये जो बार बार कह रहे हैं, ये जो बार बार कह रहे हैं, जो आप लोन ले लो। तो ये बेरोजगार हैं यहाँ। क्या हुआ आप लोग के साथ भैया? कहाँ से आए हैं? हम बिहार से आए हैं। क्या हुआ, क्या डिमांड है? डिमांड यही कि हमारा जीडीएस में भर्ती हुआ था, उसका नियुक्ति पेपर नहीं दिया जा रहा है। वहाँ के लोगों ने, ग्रामीणों ने जो एकोमोडेशन साइन करवाना था उस पर वो साइन लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि ये लोग फ्रॉड है, यहाँ से इन लोग का भगाया जाए, वो साइन ही नहीं कर रहे हैं। तो ये स्थिति है, देश भर में समस्याएं बढ़ रही है, बेरोजगारों में नौकरी का मसला बढ़ रहा है। और आप जंतर मंतर पर रिपोर्टिंग करेंगे तो पुलिस, सोचिए, एक तो टीवी अखबार ने रिपोर्टिंग बंद कर दी है, जनता की समस्याओं पर वो बात नहीं कर रहे हैं। और जब आप जंतर मंतर पर आप आएंगे रिपोर्टिंग करने, हम लोग सोशल मीडिया वाले, तो बाकायदा पुलिस जो है आपको मॉनिटर करती है। ये स्थिति है। अब आप लोग तय कीजिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।